की मिट्टी के मुसलमानों को कोई मुल्क से जुदा नहीं कर सकता। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को वज़ीर आज़म ने भरोसा दिया है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। सर, नागरिकता कानून को लेकर सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजन है तो वो मुस्लिम समाज में है। उस भ्रम को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, देश के मुस्लिम समाज को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान से कहा है कि इस देश के जो मिट्टी के मुसलमान हैं उन पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या एनआरसी का कोई डर नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग इस बात को जिस तरह से फैला रहे हैं, जिनकी सियासी दुकानें बंद हो गई, वो मुसलमानों के कंधों पर बैठकर अपनी सियासी दुकानों को चलाना चाहते हैं, उनको भड़काना चाहते हैं, अमन पसंद मुसलमानों को हिंसा के रास्ते पर धकेलना चाहते हैं। ये कहीं से भी स्वीकार नहीं होगा। वो कांग्रेस हो या कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये दोनों पार्टियां मिलकर मुसलमानों को हिंसा के रास्ते पर धकेल रही हैं। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, जिम्मेदारी से कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के तौर पर, कि प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जब कह दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या एनआरसी का मुसलमानों पर कोई असर होने वाला नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम न डरें, ये मुल्क आपका है। कोई भी भड़काए, भड़काने वालों के खिलाफ लामबंद हो, न कि अफवाहों पर भड़कने का काम है। लेकिन ये सच्चाई है कि उन्हें भड़काया जरूर जा रहा है। आखिर आप मुस्लिम समाज को किस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जैसा आप भी कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भड़काने की कोशिश तो कर ही रही है। देखिए, आखिर इस देश के प्रधानमंत्री जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलने वाले हैं, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानी को एक नज़रिए से देखते हैं। उनके कहने के बाद, उनके इस बात पर बयान देने के बाद, गृह मंत्री जी के साफ तौर पर इस बात को कहने के बाद, अब किस बात का कन्फ्यूज़न है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग, जिनको रिलीजन के नाम पर भड़काया गया, उनके लिए है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, जनगणना से पहले की मैपिंग है। एनआरसी को लेकर अभी कोई भी ड्राफ्ट बिल, रूल उसका बनना, कोई चर्चा कैबिनेट तक में या कहीं नहीं हुई है। फिर क्यों भड़काया जा रहा है? किसी को भी भड़कने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन, मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब, असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। आज काबीना में तोसी है और सबसे अहम खबर ये है कि अजीत पवार उद्धव काबीना में शामिल है और ज़राए के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो महाराष्ट्र काबीना में तोसी और हम आपको लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अजीत पवार भी उद्धव काबीना में शामिल है और साथ ही साथ आपको बताएं कि तकरीबन 36 जो वुज़रा हैं वो आज
हलफ ले रहे हैं। महाअघाड़ी इसको नाम दिया गया है। काबीना में तौसी जो है वो की जा रही है। बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई थी। लगातार हम बात कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत से भी, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो महाराष्ट्र की कैबिनेट है उसमें आज तौसी होगी और सबसे अहम जो दो चेहरे हैं आदित्य ठाकरे और अजीत पवार, इन पर सभी की नजरें थी। अशोक शंकरराव चौहान। तो कांग्रेस के अशोक चौहान, मी अशोक शंकरराव चव्हाण ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन व महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अशोक शंकरराव चव्हाण ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। कांग्रेस के वुज़रा की तादाद जो है इसमें 12 हो जाएगी। एनसीपी के वुज़रा की तादाद 16, वज़ीर आला समेत शिवसेना के वुज़रा की तादाद 15 हो जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि अजीत पवार जो है वो और आदित्य ठाकरे, ये दो अहम चेहरे हैं जिन पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। तो महाराष्ट्र काबीना में तौसी हो रही है। बराह रास्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि आदित्य ठाकरे वर्ली से रुकने असेंबली हैं। साथ ही साथ अजीत पवार के ताल्लुक से अब जिस तरह से न्यूज़ 18 लगातार बता रहा था, हमारे ज़राए हमें बता रहे थे कि अजीत पवार जो हैं वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और अजीत पवार ने बतौर डिप्टी सीएम नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया है। उसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक चौहान ने भी हलफ लिया। तो अजीत पवार, इससे पहले भी हमने देखा था कि सियासत में किस तरह से वलसे पाटील। भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणाने कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो महाराष्ट्र काबीना में तौसी की जा रही है और अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक 36 वज़रा जो हैं वो हलफ ले रहे हैं और सबसे अहम आदित्य ठाकरे और अजीत पवार ने बतौर डिप्टी सीएम हलफ ले लिया है। उसके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक चौहान ने भी हलफ लिया।
साथ ही साथ कुछ और कांग्रेस से जो नाम हैं वो केसी पदवी, विजय वाडेतिवार, अमित देशमुख, सुनील केदार, यशोमती ठाकुर, ये कुछ अहम नाम जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं। और अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के वुज़रा की तादाद श्री 16 है। धनंजय मुंडे, मी धनंजय पंडितराव मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धींनी पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रहपणे तसेच। और नाज़रीन, इस वक्त सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है फोन लाइन पर हमारे